इस वीडियो में देखेंगे साल 2024 में तीज का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि और संपूर्ण व्रत कथा। इससे पहले भी मैंने तीज से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करके रखी है, जिस पे मैंने तीज का संपूर्ण सामग्री को बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप जा कर के उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना कुछ देरी किए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसका शुभ मुहूर्त सुबह प्रातःकाल 6:02 से लेके 8:23 तक का रहेगा। लगभग 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको प्रातःकाल में पूजा करने का। और जो लोग सूर्यास्त होने के बाद पूजा करते हैं उनके लिए सूर्यास्त का समय 6:27 पर है। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हरितालिका तीज की व्रत कथा। हरितालिका तीज व्रत कथा 2024। मान्यता है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को उनका पुनर्जन्म याद दिलाने के लिए इस व्रत की महात्म्य कथा कही थी। भोले शंकर ने माता पार्वती जी से कहा, हे गौरी, तुमने अपनी बालावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर कठोर तप किया था। इस समय तुमने केवल पेड़ों के सूखे पत्ते खाकर ही व्यतीत किए थे। तुमने माघ की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश कर बैसाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाकर श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान में बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देख तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी थे। फिर एक दिन पिता के क्लेश और तुम्हारी कठोर तपस्या को देख नारद जी ने तुम्हारे घर आए। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। आपकी पुत्री ने कठोर तप किया है। विष्णु जी उनके तप से प्रसन्न हैं और उनके विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। यह सुनकर गिरिराज खुश हो उठे और बोले, श्रीमान, अगर स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वे तो साक्षात ब्रह्मा हैं। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास लौट गए। उन्होंने विष्णु जी का ब्याह निश्चित होने का समाचार सुनाया। लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम अत्यंत दुखी हो गई। तुम्हारी यह दशा देख तुम्हारी सखी ने उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। इस पर तुमने अपनी सखी को बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, लेकिन मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह निश्चित कर दिया है। मैं क्या करूं? धर्म संकट में हूँ। प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय बाकी नहीं है। लेकिन तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। उसने कहा, सखी, यह कोई उपाय नहीं है। इस समय तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो पति रूप में जिसे दिल से स्वीकारे उसी के साथ जीवन निर्वाह करे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह या घनघोर जंगल में ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता ना पहुँच पाए। साथ ही यह साधना स्थली भी हो। यहाँ तुम साधना करना, भगवान तुम्हारी हर इच्छा करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हें न पाकर तुम्हें पिता अत्यंत व्याकुल हो गए। वो सोचने लगे कि तुम कहाँ जा सकती हो, क्योंकि वो तुम्हारा विवाह विष्णु जी के साथ करने का वचन दे चुके थे। कुछ ही देर में विष्णु जी बारात लेकर तुम्हारे घर पहुँचने वाले थे। तुम्हारे पिता को लगा कि अगर वो आ गए और तुम न मिली तो क्या होगा। ऐसे में गिरिराज ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे वहीं तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। इस दिन तुमने रेत का शिवलिंग बनाया और व्रत किया। पूरी रात तुमने मेरी आराधना की। तुम्हारी कठोर तपस्या और कष्टों से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि तक टूट गई। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुरंत तुम्हारे सामने समक्ष जा पहुंचा और तुम्हें वर मांगने को कहा। तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति मान चुकी हूँ।
अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। तुमने सुबह होते ही सभी पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी, साथ ही अपनी सहेली के साथ व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुमसे तपस्या का उद्देश्य पूछा। वो तुम्हारी हालात देख अत्यंत दुखी थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय कठोर तपस्या की है। मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर चुके थे। इसलिए मैं घर को त्याग कर आराध्य की खोज में निकल गई। मैं इस कसौटी में खरी उतर चुकी हूँ। अगर आप मेरा विवाह विष्णु जी के बजाय महादेव से करेंगे तो ही मैं आपके साथ घर वापस जाऊंगी। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी इस शर्त को गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले आए। कुछ समय बाद हम दोनों का विवाह संपन्न किया गया। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर व्रत किया था। इसकी वजह से ही तुमसे मेरा विवाह हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है, मैं उसे मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। तो ये थी हरितालिका तीज की व्रत कथा की कहानी। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।